वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अब आपकी क्लासेस जो 2023-24 सेशन है उसकी स्टार्ट भी हो गई होंगी सभी कॉलेजेस में। जैसा कि आप जानते हैं, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट अपने सिलेबस में देखा होगा जो फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आप सब्जेक्ट का नाम वहाँ पर देखेंगे। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासेस महत्वपूर्ण है। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की यूनिट 4th और यूनिट 5th हमारे इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पर यूनिट 1st को कवर अप कर रहे हैं। इस यूनिट 1st के 3 वीडियो लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप सीक्वेंस वाइज वहाँ से देखकर जरूर आए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आज का हमारा जो टारगेट है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं साथ ही साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप 10 सेकंड का समय निकालकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, वो चाहे आपके कॉलेज के हों या किसी अदर कॉलेज के जिन्हें आप जानते हैं, उनके साथ शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम इस फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टडी है इसको पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टर्मिनोलॉजीज थी या टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो वो हमने पढ़ी थी। उसके साथ साथ जो टर्म्स आपकी यूज होंगी मुख्यतः इस यूनिट में पहली में, उनको हमने थोड़ा डीप में पढ़ा था, उनको थोड़ा सा हमने कैटेगराइज करके भी पढ़ा हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। इसका सिलेबस से अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखेगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनोलॉजीज हमें पढ़ना है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो 12th में आपने फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ा है उसको कनेक्ट कर दिया गया है आपकी इंजीनियरिंग फिजिक्स से। आप उसको देखेंगे, वीडियो को 1 घंटे की लगभग वीडियो है, तो आपको बहुत ही एन्जॉयमेंट आएगा और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप 12th से कहीं और पढ़ रहे हैं। उसी चीज़ को मैंने कनेक्ट करने की वहाँ पर कोशिश की है और कब आप अपनी 12th वाली स्टडी को सीधा कनेक्ट कर पाए इंजीनियरिंग से आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो पीछे जो लेक्चर हमारे हुए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम आज जो बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की बात करेंगे और टाइप्स ऑफ मटेरियल की पहली स्लाइड क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहली स्लाइड में ही हमें आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में आप बैंड देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर बैंड देख रहे होंगे। इस बैंड को हम लेबल भी कह सकते हैं। यहाँ पर लेबल लिखा हुआ है तो हम इसको बैंड भी लिख सकते हैं। और ये डायग्राम आपका कुछ देखा देखा लग रहा होगा अगर आपने लास्ट वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है इससे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज वाला वो अगर देखा होगा तो वहाँ पर हमने आपको एनर्जी बैंड के बारे में बताया था और 2 टाइप के एनर्जी बैंड बताए थे। एक तो बैलेंस बैंड बताया था और एक कंडक्शन बैंड बताया था। फिर उसके बाद हमने आपको एक फॉरबिडन एनर्जी लेवल के बारे में बताया था या फिर एक सिंपल बैंड गैप के बारे में हमने आपको वहाँ पर बताया था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक बार मैं आपको रिकॉल कर लेता हूँ। अगर कोई भी हमारा मटेरियल है, कोई भी एटम है, तो उसके बैलेंस लेवल पर यानी कि सबसे लोअर एनर्जी लेवल पर ये एक क्या होते हैं, ये एनर्जी लेवल होते हैं, एनर्जी लेवल्स। ये जैसे बैलेंस बैंड हो गया, आपका कंडक्शन बैंड हो गया, तो ये क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। तो स्टार्टिंग में जब तक हमने कुछ भी काम अपने मटेरियल पे नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी होती है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ में कहाँ पर रहें, बैलेंस बैंड पे प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल बहुत कम है तो इसलिए इसको बैलेंस बैंड या फिर लोअर एनर्जी लेवल भी बोल दिया जाता है। जैसे ही आप इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड कराते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं और क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ गई है तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ भागते हैं, हायर एनर्जी लेवल की तरफ भागते हैं। लेकिन वो जो आप सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं वो इतनी होनी चाहिए कि वो एनर्जी इस गैप को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ब्रेक कर दे। तभी आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर पाएगा। और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है
सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए, और करंट जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक आपका कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये हमने आपको एनर्जी बैंड के बारे में बताया था, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे आज टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल में देखेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें, कलर में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, तो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या मैं बोलूँ बेस्ड ऑन देयर एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड। यानी कि जो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर है, ये 3 टाइप के मटेरियल हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल या एनर्जी बैंड्स, या फिर जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि इन मटेरियल्स की कंडक्टिव या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली द सेपरेशन बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये रिलेट करती है एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर से, किसके, मटेरियल्स के, जो सेपरेशन बताती है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। आई होप यहाँ तक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि ये जो टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं, ये जो क्लासिफिकेशन हम बता रहे हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की, ये ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड बता रहे हैं। और ये जो एनर्जी बैंड है ये क्या है, मुख्यतः सेपरेशन है बिटवीन द बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर कुछ डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर इंसुलेटर लिखा हुआ है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेटल लिखा हुआ है। ये क्या है आपके, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल की। यहाँ पर अगर आप इंसुलेटर देखें तो यहाँ पर ये बैलेंस बैंड है, हायर एनर्जी लेवल पर कंडक्शन बैंड हो गया। ऐसे आपकी अगर ऊपर की तरफ आप वर्टिकली जाएंगे तो ये एनर्जी लेवल है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये इनके बीच का जो रीजन है ये फॉरबिडन रीजन बोला गया है, जिसको अभी मैंने आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी लेवल बताया था। यहाँ पर जो ये वैल्यू होती है इसकी, ये मैक्सिमम यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। अब इसका क्या मतलब है वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। ऐसे ही आप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो इसके लिए ये बैलेंस बैंड है, ये ऊपर कंडक्शन बैंड है। और अगर आप बात करें एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी रीजन की, यहाँ से यहाँ तक, तो वो वैल्यू अब रिड्यूस हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनके बीच का गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, यहाँ से ये पहले यहाँ ये था, अब ये रिड्यूस होकर ये आ गया है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, मेटल की, तो बैलेंस बैंड ओवरलैप होता है कंडक्शन बैंड के साथ। यानी कि यहाँ पर ये जो गैप था ये खत्म हो गया है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप्ड है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो इनका क्या मतलब है, ये इतना ज़्यादा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कम है इससे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसमें ज़ीरो है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको अब हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल यानी कि कंडक्टर होते क्या है। चलिए यहाँ पर अगर हम पहले इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या कहता है, इंसुलेटर कहता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंसुलेटर्स आर मटेरियल या इंसुलेटर्स वो मटेरियल हैं विद ए वाइड एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। जैसा कि अभी हमने देखा, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनके एनर्जी जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल हैं उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। दिस लार्ज गैप मेक इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। और ये जो लार्ज गैप है यही एक डिफिकल्टी इंट्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट होने पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। क्लियर हुआ, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। यानी कि जो हमने अभी आपको बताया था एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, तो ये हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप ही क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड मूव ना कर सकें। इज दैट क्लियर। आगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है,
insulator do not conduct electricity effectively because the energy required to move electron from the valence band to the conduction band is very high. इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है इंसुलेटर की वो क्या होती है, जीरो. मीन्स दैट कि जो इंसुलेटर है वो कंडक्ट नहीं कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में बहुत ही टिपिकल खीर हो जाती है. जैसे कहते हैं ना, बहुत ही टिपिकल खीर है इससे तो लड़ना. तो बहुत ही टिपिकल बात हो जाती है कि आप उस इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकें बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में. एज ए रिजल्ट इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर मटेरियल होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है वो पुअर होती है. इसीलिए पुअर मीन्स दैट जीरो, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती. जैसे एग्जांपल है, कॉमन इंसुलेटर इंक्लूड मटेरियल लाइक द रबर, ग्लास, वुड यानी कि लकड़ी एंड मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल्स. ठीक है, तो दिस इज द इंसुलेटर. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. पीछे की स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी दिखाया है. ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम है. अगर वो आपसे इंसुलेटर के बारे में पूछता है तो आप ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये बताएंगे और साथ ही साथ फिर इसके एनर्जी बैंड गैप डायग्राम जो है ये आप यहाँ पर बना देंगे. इनफ है. ठीक है, तो आई होप इंसुलेटर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं. ऐसे ही हम बात करते हैं अब सेमीकंडक्टर मटेरियल की. सेमीकंडक्टर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेमीकंडक्टर हैव ए मॉडरेट एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड. सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है, यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो मॉडरेट होता है. इसका क्या है? दिस गैप इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द इंसुलेटर बट लार्जर देन दैट ऑफ द कंडक्टर. ये जो गैप है ये स्मॉल होता है कंपेयर टू द इंसुलेटर, लेकिन लार्ज होता है कंपेयर टू द कंडक्टर. इज दैट क्लियर? तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुई आपकी सेमीकंडक्टर मटेरियल. वहीं पर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज वेल कंडक्टर. सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, चूंकि इनका जो एनर्जी गैप है, अगर मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये एनर्जी गैप जो है बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो ये इतना हार्ड नहीं होता कि हम इसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएं और इलेक्ट्रॉन मूव ना कर पाए बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक. तो इसका मतलब कि जब मूव कर सकता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होगी, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से कंडक्टर में होती है. क्यों नहीं हो पाती वो अभी हम आगे देखेंगे, और हमने एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको और बताया हुआ भी है, क्योंकि इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं. द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज और बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल एनर्जी. यानी कि जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, आप उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. वो डिपेंड करेगी ऑन द कैसे आपने इम्प्योरिटीज उसमें ऐड की हैं या कैसी एक्सटर्नल एनर्जी आपने प्रोवाइड कराई है, इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाई करती है बिटवीन द इंसुलेटर एंड द कंडक्टर. साथ ही साथ उसकी कंडक्टिविटी को आप डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं. वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इम्प्योरिटीज आप उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और या फिर किस तरीके का आपने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराया हुआ है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी आपको समझ में आई होगी. एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दो कॉमन एग्जाम्पल हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के. सेमीकंडक्टर्स आर फंडामेंटल टू द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड आर यूज्ड इन द डिवाइस लाइक द ट्रांजिस्टर, डायोड एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एक कॉमन एग्जाम्पल हैं किसके? आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के, जिनका मोस्ट वाइडली यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. क्या बनाने में? ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी. ठीक है, तो आई होप सेमीकंडक्टर मटेरियल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. वहीं पर अगर हम बात करें तीसरे टाइप के मटेरियल की, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, दैट्स द कंडक्टर.
तो करेक्टरिस्टिक क्या है? कंडक्टर हैव ए मिनिमल और नो एनर्जी बैंड गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो या तो बहुत ही माइनर होता है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, या फिर ये ओवरलैप होता है एक दूसरे के साथ इस तरीके से। ठीक है, ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ऐसे यहाँ पर ये बैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। ठीक है, तो यानी कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है वो बहुत ही माइनर है या फिर जीरो है। तो उससे क्या होगा? द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड में ओवरलैप अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रीली। ये क्या कर रहा है? फिर अलाउ कर रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री रहें मूव करने के लिए, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी करंट फ्लो करता है। इसी वजह से कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो हाई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो देख लेते हैं। कंडक्टर्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स इन द बैलेंस बैंड कैन इजीली ट्रांजिशन टू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि गैप ही नहीं है। इस वजह से कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड से सीधा कंडक्शन बैंड में डायरेक्टली आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आपका फ्लो ऑफ करंट हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर द कॉमन कंडक्टर्स। इन सबके आप वायर सुनते होंगे, कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम का वायर है, सिल्वर का वायर है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। एग्जाम्पल ये हैं, दे आर वाइडली यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड कंपोनेंट्स ड्यू टू देयर हाई कंडक्टिविटी। इनको अलग अलग वायरिंग बनाने में या फिर अलग अलग जो कंपोनेंट्स आप बना रहे हैं वो बनाने में यूज किया जाता है। तो आई होप कंडक्टर क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ पर फाइनलाइज्ड यहाँ पर किया गया है इस डायग्राम के हेल्प से। अगर आप मेटल की बात करें, यानी कि मेटल को आप कंडक्टर से बात करेंगे, यहाँ पर रिलेट करेंगे कंडक्टर से, तो कंडक्टर इनके बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है यानी कि Eg, वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। दैट मीन्स बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, इसलिए फ्रीली या इजीली हम बोलें आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से मूव कर जाता है कंडक्शन बैंड में, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। वहीं पर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0.1 से लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया गया है। जैसे कि एक रेंज होती है अलग अलग मटेरियल की, अभी मैंने आपको बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कहीं पर एक रेंज प्रोवाइड करा रखी है। दैट्स नॉट, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, जिस वजह से फॉरबिडन एनर्जी गैप चेंज हो सकता है। तो उस चीज़ पर आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, या तो आप डायरेक्टली रेंज याद कर लें या फिर एक डायरेक्टली कोई वैल्यू उस रेंज के बीच में याद कर लें, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन हम पहुँचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, वहीं पर अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो वाइडर होता है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाते, जिससे कि आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर सके बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर। तो इस वजह से यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाता है, और इसी वजह से जो करंट का फ्लो है वो नहीं हो पाता है इंसुलेटर। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा हो कि यहाँ पर 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, यहाँ पर ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रखा है, पीछे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा रखा है, तो उसको मैं आपको कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ेंगे तब आपका और कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए डिफरेंट फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जबकि है तो दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल ही ना बेटा। एक सेकेंड, ठीक है, तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि एक यहाँ पर कुछ अलग रेंज बता दी सर ने, वहाँ पर कुछ अलग रेंज है। तो ये अलग अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक सेकेंड, चलिए ये जो पैड है, राइटिंग पैड, उसका पेन जो था वो हट गया था यहाँ से वायर। तो आई होप आप क्लियर हो जाएगा आपको। जब आप सिलिकॉन और जर्मेनियम पढ़ेंगे, दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल ही हैं, लेकिन इनके लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो आपका डिफर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ से क्या निकल जाता है जो अभी हमने डिस्कशन किया है। तो द की डिफरेंस, अच्छी कलर चेंज कर लेते हैं, and the key difference between the insulator, semiconductor and conductor lie in the energy band gap between the valence band and the conduction band। यानी कि जो की डिफरेंस है सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में, वो इसका एनर्जी बैंड गैप जो है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वही है मेन फैक्टर। दिस गैप डिटरमाइंस द मटेरियल एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही जो गैप है यही डिटरमाइन करता है एबिलिटी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट होने की। वहीं पर इंसुलेटर हैव ए लार्ज गैप एंड आर पुअर कंडक्टर, क्योंकि इंसुलेटर का जो गैप है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में वो लार्ज है, इसीलिए वो इसको पुअर कंडक्टर बनाता है। वहीं पर सेमीकंडक्टर हैज ए मॉडरेट गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड टू कंडक्ट सेलेक्टिवली। इसी वजह से हम इसकी जो कंडक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। आपको इंसुलेटर चाहिए या कंडक्टर चाहिए। वहीं पर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो हैव मिनिमल और नो गैप, यानी कि कंडक्टर में जो गैप है वो या तो मिनिमल हम उसको बोल सकते हैं या फिर कोई गैप ही नहीं है, ये हम कह सकते हैं। अलाउइंग इजी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एंड हाई कंडक्टिविटी, जो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन का इजिली मोमेंटम या फिर हाई कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये कंक्लूजन हो जाता है आपका, जो हमने तीनों मटेरियल्स को लेकर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिस्कस किया। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी लेवल, वो ये 3 टाइप के मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, तो ये नेक्स्ट लास्ट स्लाइड थी हमारे इस लेक्चर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी लेवल समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, है ना। एनर्जी लेवल के बेसिस पर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। लेक्चर कैसा लगा उसके लिए 1 सेकंड निकालकर आप एक कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। साथ ही साथ 5 सेकंड निकालकर हमारे लिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप जहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं उतना हमारे चैनल को शेयर कीजिए। उससे होगा क्या, हमें एनर्जी मिलेगी, बस और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे वो सब्सक्राइबर के नंबर बढ़ते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कुछ और बेहतर करने का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कोई भी अगर डाउट है, कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक लिख दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल, मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर मैंने दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। चलिए लेक्चर को देखने के लिए आपका अगेन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।